कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। राम के राज्य में तीनों प्रकार के संताप यानी ताप दुख किसी को न हुए। तो आइए आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो तीन प्रकार के संताप यानी ताप कौन कौन से हैं, तीन प्रकार के पाप कौन कौन होते हैं, और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसी से लगा हुआ कि हम कोई भी कार्य या कोई भी मंत्र जो है किसी पूजा के अंत में जो बोलते हैं वो 3 बार क्यों बोलते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। जैसे कि 3 देव यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 अवस्थाएं बचपन अवस्था बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था। वैसे 3 ताप संताप दुख दैहिक दैविक भौतिक और 3 प्रकार के पाप कौन होते हैं। 3 पाप मनसा वाचा कर्मणा। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कोई काम हम जब 3 बार में ही पक्का करते हैं, पहले से जो बातें बनी हुई है बड़ी सोच समझ कर बनाई हुई है। हमारे पूर्वज या हमारे पहले जो बातें चली आ रही है वो काफ़ी जो है वैज्ञानिक है। तो जब भी कोई बात होती है हम कहते हैं कि एकदम पक्का 1 2 3 पक्का बोलो एकदम, ये या फिर वो जो होता है ना लोगों में शादी में मुस्लिम वर्ग में तलाक 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 3 ही बार में होता है। तो जब भी किसी गाने की समाप्ति करते हैं तो 3 बार छोटा सा अंश लेकर तिहाई बोलकर ही समाप्त होता है। और जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो अंत में 3 बार ही किसी मंत्र का कुछ हिस्सा 3 बार बोलकर समाप्त करते हैं। और शांति में भी, शांति मंत्र में भी ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 ही बार में बोला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें जो है 3 प्रकार के संताप सताते हैं, यानी तो तीनों प्रकार के इस ताप की शांति के लिए हम अंत में किसी पूजा पाठ के अंत में 3 बार शांति मंत्र यानी 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोला जाए, ताकि किसी को तीनों प्रकार का संताप न सताए। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप की शांति हो। वह मानव जो है, वह व्यक्ति जो है, वह इस परिवार के लोगों को इस तीनों प्रकार के दुख संताप या ताप न सताए। इसलिए 3 बार उस मंत्र को बोला जाता है, यानी शांति मंत्र को 3 ही बार बोला जाता है। वंदे मातरम भी अंत में 3 बार ही बोल के समाप्त किया जाता है। तो 3 प्रकार के वो ताप कौन कौन है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैहिक दैविक भौतिक। तो दैहिक यानी शरीर से, हमारे शरीर के किसी भाग में जो कमी के कारण, पोषक तत्व की कमी के कारण अगर हम रोगग्रस्त होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो वो है दैहिक यानी शरीर से। दूसरा है दैविक यानी दैवीय प्रकोप से, चाहे पूर्वज या हमारे देवी देव जो भी हैं उनके प्रकोप से हमें जो कष्ट होता है तो वो है दैविक प्रकोप। जैसे कि बाढ़ का आ जाना, ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा तापमान का बढ़ना, ये दैवीय प्रकोप है। इस पर किसी का बस नहीं चलता, ये विधाता का प्रकृति की तरफ से ये प्रकोप है। तो ये जो प्रकोप, ये इसके कारण जो दुख पहुँचता है वो क्या है, दैविक ताप। और भौतिक किसी जीव के कारण हमें जो कष्ट होता है, जैसे बिच्छू का डंक मार देना, सांप का काट लेना, किसी जानवर का हम पर हमला कर देना, या किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा पैसा है, आप उसको देखकर जल रहे हैं, ये भी भौतिक यानी जीव के कारण जो कष्ट आपको होता है। तो आप दूसरे को देखकर जलते हैं तो उससे तो कुछ नहीं होता है, हानि आपको होती है, जलन आपके अंदर होती है और आपकी सकारात्मक शक्ति जो है घट जाती है। तो वो होता है भौतिक संताप यानी भौतिक ताप। अब है 3 प्रकार के पाप मनसा वाचा कर्मणा। अगर आप किसी दूसरे के प्रति मन में बुरा भाव लाते हैं, मन में गलत सोचते हैं, तो मनसा मन से आपने पाप कर दिया, और मन से किया हुआ पाप भी पाप ही होता है, उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। फल तो हर कर्म का भुगतना पड़ता है। हर कोई जानता भी है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख होय, सब कोई जानता है। लेकिन तभी भाई से भाई का झगड़ा हिस्सा के लिए, एक दूसरे को जलना, दूसरे का हिस्सा पैसा हो तो उसको किस तरह से हमारा वो
दूसरे का धन हमारा हो जाए ना। तो हर आदमी जानता है कि वो गलत है, उसका फल हमें भुगतना पड़े, जानते हुए भी हम गलती करते हैं। कब तक? लेकिन जब समय आता है, जब ठेस लगती है या फिर तीसरी अवस्था आती है, वृद्धावस्था, तब पश्चाताप करते हैं। इसलिए पश्चाताप से पहले अगर संभल जाए, इसी में हमारी भलाई है। तो मन से सोचना भी पाप, मन से अंदर जो सोचते हैं उसे तो सुनाई नहीं देगा, उससे कष्ट नहीं होगा तुरंत, लेकिन आपको जो है उससे हानि होती है। मन से किया हुआ पाप ही पाप है। और वाचा, वाणी से किसी को गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, वाणी से किसी को ऐसी बात बोल देते हैं कि उसको दिल पर लग जाती है, और वो दिल पर लगी हुई बात के कारण वो काफ़ी जो है दुखी होता है, और उससे जो बद्दुआ निकलती है वो बड़ा ही कष्टदायक होती है। किसी की बद्दुआ खाली नहीं जाती। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है तो किसी का बद्दुआ लेने का प्रयास न करें, कभी भी ऐसा कार्य न करें कोई आपको बद्दुआ दे, आपको जो है वो शराप दे जिसको बोलते हैं। इसलिए किसी को भी हानि, किसी को भी मन से गलत सोचना, वाणी से गलत बोलना, और कर्म से किसी झगड़ा वगैरह करते हैं, कर्म बुरा करते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे जीव मानव हो, चाहे छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो। आपके कर्म से, आपके काम से अगर किसी दूसरे जीव को हानि होती है तो वो कर्म यानी कर्मणा, तो ये पाप आपका कर्मणा पाप कहला जाता है। यानी 3 प्रकार के हम पाप करते हैं, मन से, मनसा, वाणी से यानी वाचा, और कर्म से यानी कर्मणा। इस प्रकार के 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप। और निष्कर्षतः हमें कहेंगे कि हमें सबसे बस एक ही बात ध्यान रखना है कि हमारे करते अगर किसी को कष्ट न हो तो हमें उसकी बद्दुआ लगेगी नहीं, और हमारे करते कोई सुखी होता है, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ भी नहीं है। और ये जीवन में फलित होता है। हम कर्म करते जाते हैं और देने वाला हमें देते जाता है, सही रास्ता दिखाते जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।